हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको नीट 2017 का सवाल बताने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको नीट 2016 का सवाल बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं कि 2017 का सवाल क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी वीडियो मिस आपसे ना हो। तो सवाल ये क्या कहता है, विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको देखना है कौन रॉन्ग स्टेटमेंट है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए सबसे पहले इसके बारे में सुन लेते हैं। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उस हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल एनर्जी, हाइड्रोजन की ऑर्बिटल एनर्जी n+l वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती। n+l वैल्यू हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। क्वांटम नंबर हमने 4 क्वांटम नंबर यूट्यूब पर पढ़ाया है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो याद रखना, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल एनर्जी n+l वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, n पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के एनर्जी, ऑर्बिटल एनर्जी सिर्फ n पर डिपेंड करती है, n+l पर डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2s और ये क्या है 2p, तो 2s के एनर्जी 2p की क्या होगी, बराबर, क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ n क्या है, इक्वल, इसको नंबर ऑफ n कहते हैं। तो ये ऑर्बिट को बताता है, ये नंबर ऑफ n दोनों का क्या है, बराबर, इसलिए दोनों के एनर्जी भी क्या होगी, बराबर, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होगा। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट होगा उसमें क्या होगा, उसमें 2p की एनर्जी ज्यादा होगी, कैसे, 2s से ज्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट है वो n+l वैल्यू पे डिपेंड करेगा। सिर्फ हाइड्रोजन किस वैल्यू पे डिपेंड करता है, n वैल्यू पे डिपेंड करता है, और दोनों में नंबर ऑफ n क्या है, इक्वल है, इसलिए दोनों की एनर्जी बराबर होगी, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होगा। तो पहला ही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। क्या कह रहा है, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। किसके लिए, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। क्या है, हाइड्रोजन, जहां पे यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए बता रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन के लिए स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आपको ढूंढना था विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो पहला ऑप्शन ही सही है क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो चलिए दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए दूसरा ऑप्शन कहता है द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाई लैम्डा इज इक्वल टू h/mp। आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ा। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, h/p। p किसको रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम को, और आप जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m/v। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन बाई इतना, वेयर m मास ऑफ द पार्टिकल एंड v ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मतलब दूसरा ऑप्शन क्या है, सही स्टेटमेंट है। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट देखना था। तो ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा। अब आता है तीसरा, द अनसर्टेनिटी इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी बराबर इतना। आपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है और क्लास में हमसे भी पढ़ा था। वो क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, ध्यान से सुनना, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखिए, अब आपको ध्यान देखना, ये दोनों जो हैं, ये और इसमें क्या, अगर ये इन दोनों की यूनिट बराबर आती है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो बताइए इसका यूनिट क्या होता है, पोजीशन मीटर, एक्स का यूनिट मीटर, और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो क्या बन गया, केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और क्या हो गया, पर सेकंड। ये किसके है, h/4π। इसी तरह से हम इसको भी चेक करेंगे, अगर दोनों की यूनिट बराबर है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो देखिए डेल ई क्या है, डेल ई इंटू डेल टी h/4π। अब देखिए एनर्जी को आप क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलो मान दे फोर्स डिस्प्लेसमेंट इंटू क्या है, डेल टी h/4π। ध्यान से देखते हैं, फोर्स को क्या लिखते हैं आप, मास इंटू एक्सेलरेशन, इंटू डिस्प्लेसमेंट को मान ले डी। ठीक है, हम सिर्फ यूनिट के लिए बता रहे हैं। F.S जिसको कहते हैं फोर्स के लिए होता है फॉर्मूला, सॉरी वर्क के लिए जो फॉर्मूला होता है। तो बताइए मास का यूनिट क्या होता है, केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का होगा मीटर, और इंटू हो गया सेकंड। तो देखिए ये बाई सेकंड स्क्वायर है ना, बाई क्या है, सेकंड स्क्वायर। एक सेकंड से एक सेकंड क्या हो गया, कैंसिल, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर क्या बन जाएगी, इसको अगर आप सॉल्व कीजिए तो क्या बन जाएगा, केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, सेकंड से सेकंड क्या हो, कैंसिल, एक सेकंड नीचे बच गया, तो क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। मतलब देखो दोनों का यूनिट क्या है, बराबर है, और ये किसके बराबर होगा, h/4π। मतलब दोनों का यूनिट क्या है, बराबर, आप तोड़कर निकाल सकते हैं। मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो डेल ई इंटू डेल टी ग्रेटर क्या होगा, h/4π के बराबर होगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या है, बराबर होगा। दोनों का यूनिट बराबर है, इसलिए स्टेटमेंट भी क्या है, सही। और चौथा तो बिल्कुल सही आंसर है। आप एनसीईआरटी
में लाइन भी लिखा हुआ है, ये लाइन भी है मौजूद है एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी, किसके कारण? हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो ऑर्बिटल है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती? ज़्यादा, क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है? क्योंकि उस ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, उसका एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है? ज़्यादा होता है, एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होता है, उसको वो सिमेट्रिकल ज़्यादा होता है, और वो क्या होता है? मोर बैलेंस अरेंजमेंट। ये बिल्कुल सही बात है, किसी भी हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल है वो उसकी ग्रेटर स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है? उसका एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है? ज़्यादा होता है, और सिमेट्रिकल भी, सिमेट्री भी उसकी ग्रेटर सिमेट्री भी होती है और मोर बैलेंस अरेंजमेंट भी होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही आंसर है। क्या पूछा था? विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट? तो ये एक गलत स्टेटमेंट है।